काइंडली ईमेल चेक कर लें, और ईमेल चेक करने के बाद इनको डाउनलोड कर लें और इनको जो है वो ओपन कर लें। ओपन करने का मेथड मैंने कल आपको बता दिया था कि आर ओपन करने के बाद आप फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर उस तरह आपसे ओपन नहीं हो रही तो फिर आप लोग ऐसा करें कि फ़ाइल में जाएं, फाइल मेन्यू में वहाँ से न्यू फाइल जो है वो ओपन करें। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा, जल्दी से फाइल को ओपन कर लें, दोनों फाइल्स ओपन कर लें और साथ जो आपका डाटा सेट है फाइकस का वो भी ओपन कर लें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, एक तो हीट मैप है और दूसरा डेंडोग्राम। तो यानी आज आप अगेन अपने सुपरवाइज़र के रूम में बैठे हुए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो डाटा सेट है इस पे आप हीट मैप बना के लाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा हमारे जहन में कि हीट मैप के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। ठीक है, तो होपफुली अब ये बात आपको नहीं भूलेगी कि हीट कोई भी एनालिसिस करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा तो समझिए 50% काम आपका जो है वो मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा कि उस पैकेज को, उस मशीन को चलाना कैसे है, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो 50% इशू रह जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको पता चल गया कि मशीन कौन सी यूज़ करनी है तो समझिए कि आपका मसला 50% मसला आपका हल हो गया। अच्छा, होपफुली आप लोगों ने फ़ाइल इंपोर्ट कर ली होंगी। अगर कोई किसी को इशू है तो बता दें, अदरवाइज़ हम जो है वो आज के टॉपिक की तरफ चलें। जी सर, कोई इशू तो नहीं है, दोनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं और फाइकस वाली फ़ाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है मेरे पास। तो काइंडली आप भी चेक कर लें और ओके कर दें, तो फिर हम जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने क्या सीखना है? कल हमने सीखा था कोड को रीड करना, लेकिन एक दिन में हम जो है ना वो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। स्टेप बाय स्टेप हम उसको रीड करना सीखेंगे और फिर आप जाके उसमें एक्सपर्ट होते हैं। आज हम अगेन कोड को रीड करना सीखेंगे और उसके साथ साथ कोड को एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, दो फाइल्स मैंने शेयर की हैं, हीट मैप और डेंडोग्राम। इसमें हम कोड को रीड करना सीखेंगे और एक और जो है फाइल वो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से हम डाटा कॉपी करेंगे। वहाँ पे कोड बने हुए हैं लेकिन किसी और डाटा सेट के लिए। अगर उस कोड्स को हम अपने डाटा सेट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सेम एनालिसिस हम अपने डाटा सेट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, जस्ट उसके कोड को कॉपी करना है और उसको एडिट करना है।
जैसे हम बाज़ का गूगल से कोई पैराग्राफ ले लेते हैं ना, और जस्ट उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके उसको यूज़ कर लेते हैं। सेम इसी तरह हमने गूगल से एक स्क्रिप्ट उठाना है और स्क्रिप्ट को एडिट करना सीखना है। ठीक है, डेंडोग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन हमने साथ क्या करना है, उस कोड को एडिट करना सीखना है, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कार्ड डायग्राम बनाएं या कोई और एनालिसिस ऐसा करें जो आपने इसमें नहीं सीखा, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। आप सबको बता रहे हैं जी मुझे आ रहा आता है, तो आपसे कहेंगे जी ये एनालिसिस कर दें, तो अब आपको अपने डाटा सेट पे एनालिसिस करना आता है, किसी और डाटा सेट पे एनालिसिस ही नहीं करना आता, तो वो भी चीज़ें हमें साथ साथ सीखनी पड़ेंगी ना, कि हमें इस डाटा सेट से हट के कोई और डाटा सेट मिलता है, उस पर एनालिसिस हम कैसे करेंगे। या अगर हमें कोई डायग्राम बता देता है कि ये मेरे पास डायग्राम है, इस तरह की मुझे जो है ना अपने ग्राफ बना के देना है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके कोड हम कहाँ से लेंगे। ये तीन चीज़ें हैं आज के टॉपिक में। एक तो हम जो है वो एनालिसिस करेंगे हीट मैप और डेंडोग्राम, दूसरा कोड को रीड करना सीखेंगे अगेन, और तीसरा एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, कल भी हमने रीडिंग की प्रैक्टिस की और आज भी जो है वो रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एडिटिंग की प्रैक्टिस भी आज शुरू करेंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारे पास आते हैं हीट मैप में। अब हीट मैप के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन जेन में आया कि हमें पैकेज कौन से चाहिए। ठीक है, तो पैकेज हमें चाहिए, तीन पैकेज हैं, उसका नाम है डीपीलेयर, ggplot2 और gplots। अब अगेन आप आ जाएं अपनी लैब में। ठीक है, यहाँ पे आए सर्च बार में पैकेज में, यहाँ पे सर्च कर लें आपके पास कौन कौन सा पैकेज है। ये कल हमने डीपीलेयर भी इंस्टॉल किया था, तो देखें ये मल्टीपल फंक्शनल है। ये देखें डीपीलेयर मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास भी होपफुली इंस्टॉल होगा। फिर आप ggplot2 को चेक कर लें, ggplot2 इसको चेक करें, ये भी मेरे पास इंस्टॉल है और ये आपके पास भी इंस्टॉल होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर अब 7-8 दिन से काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। फिर आप चेक कर लें कि लास्ट है gplots, ये चेक कर लें कि ये भी हमारे पास है कि नहीं है। gplots, ये देखें ये मेरे पास ये भी इंस्टॉल है। आप देखें आपके पास ये इंस्टॉल है या नहीं। अगर तो आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करें, यहाँ पे लिखें gplots। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। काइंडली इसको जल्दी से इंस्टॉल करके जो है ओके करें, डन करें, और फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। और जिनके पास ये इंस्टॉल हो जाए वो काइंडली इसको लाइब्रेरी करें। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है तीनों, मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। इसको रन किया, लाइब्रेरी हो गया, ये भी रन किया, लाइब्रेरी हो गया, और gplots भी लाइब्रेरी हो गई। अब यहाँ तक आप प्रोसेस मुकम्मल कर लें। यहाँ तक प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप डन लिखें चैट में, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी मैं 2 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ तक जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लें। अब ये मुझे कह रहा है जी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपका जो और है वो क्या कहते हैं इसे, रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डू यू वांट टू रीस्टार्ट और प्रियर टू इंस्टॉल, तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट मीन कि यहीं पे थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा, ये बिल्कुल जिस तरह विंडो क्लोज होकर दोबारा ओपन होती है उस तरह रीस्टार्ट नहीं होता ये। ठीक है,
तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, और ये भी रिस्टार्ट हो गया और हमारा डाटा अगेन जो है वो वापस लोड हो गया। फाइकस की फाइल भी लोड हो गई है और ये स्क्रिप्ट भी लोड है और इसने अब जो है वो रिस्टार्टिंग आर सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, बल्कि ये रिस्टार्ट हो चुका हुआ है। अब इसने जस्ट क्या करना है कि हमारे पैकेज को इंस्टॉल करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, सॉरी पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे पास एक डाटा सेट भी होना ज़रूरी है, बल्कि ये हमारे पास पहले होना चाहिए ना, जिसको हमने पहले ही इंपोर्ट कर लिया। तो लोड डाटा सेट यानी ये स्टेप हमारा पहला होना चाहिए था। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऊपर सेव कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लोड डाटा सेट, यानी डाटा सेट हमने लोड कर लिया। लोड डाटा सेट से मुराद है कि हमने ये फाइकस वाली जो फाइल है इसको इंपोर्ट करके हमने अपने लैपटॉप में जो है वो सॉरी अपने आर में जो है वो लैपटॉप से आर में इंपोर्ट कर लिया। तो उसको कहते हैं लोड डाटा सेट, यानी डाटा सेट हमने लोड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पैकेज को इंस्टॉल करना, फिर पैकेज को ऑन करना। हमने लाइब्रेरी भी कर ली है, एक्टिवेट भी कर लिए हैं पैकेजेस। अब हम चाहते हैं कि हीट मैप एनालिसिस करना। अब देखें यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर आपके पास डाटा रेडी हो तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज़ करके ना फंक्शन डिस्टेंस मैट्रिक्स बना के आप उस पर डेंडोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डाटा जो है रेप्लिकेट फॉर्म में, और मोस्टली जो डाटा होता है स्टूडेंट के पास वो रेप्लिकेट फॉर्म में होता है। देखिए, हम पहले रेप्लिकेट फॉर्म में डाटा है, फिर उसकी मीन निकालें एक्सेल में, फिर वहाँ पे हम काम करते हैं एक्सेल में 5-6 दिन, उसके बाद हम आर में आए तो इट्स मीन कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। हम जस्ट सेम जो रॉ डाटा है हमारे पास जिस तरह हमने लोड किया हुआ है एक्सेल में, ठीक है, यानी रेप्लिकेटेड फॉर्म में, उसी तरह हमने डाटा इंपोर्ट करना है और आर में हमने उसको सेट करना है। इससे पहले कल भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी डाटा सेट बनाने की, तो आज भी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी डाटा सेट को अरेंज करने में आर में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है मीन, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच स्पीशीज फॉर द फीचर्स, ठीक है, यानी हर फीचर के लिए हमने क्या करना है, इसकी मीन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो हीट मैप होता है ये मीन एनालिसिस को, मीन डाटा को शो करता है। तो अगर आप रेप्लिकेट पे लगाना चाहते हैं रेप्लिकेट को भी शो करेगा, लेकिन हमारा जो पर्पस होता है वो मीन पे चेक करना है कि मीन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। अगर आपके पास 10 रेप्लिकेट है तो आप 10 रेप्लिकेट का, अगर आपका पर्पस है कि आप 10 रेप्लिकेट में चेक करना चाहते हैं तो आप रेप्लिकेटेड डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने मीन वैल्यूज़ के ऊपर ये हीट मैप बनाना है तो आपको पहले अपना जो रेप्लिकेटेड डाटा है उसको मीन डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, ये देखिए मैं अगेन यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि पाइप ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। ये डीपी लेयर का एक फंक्शन है। और ये देखें मीन स्पीशीज़, ये मैंने एक नया जो है ना वो कॉलम, सॉरी नई एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, यानी कि मैंने जो स्पीशीज़ है ना ये इसमें उसकी मीन निकालनी है, तो मैंने इसका नाम रख दिया मीन स्पीशीज़। मैं यहाँ पे फाइकस मीन भी रख सकता हूँ, ठीक है, फाइकस मीन भी रख सकते हैं आप, यानी फाइकस वाले डाटा सेट है उसके सबकी मीन है। अब मैंने उसको बताया मेरे पास फाइल क्या है, फाइकस, देखें यहाँ पे फाइकस मीन भी रख सकते हैं, फाइकस। अब फाइकस के जो रिजल्ट्स आएंगे उसको यूज़ करेगा ग्रुप बाई। अब मैंने ग्रुपिंग कैसे करनी है इसकी, यानी फाइकस के डाटा की मीन निकली, अब उसके ग्रुप बना देने हैं मैंने स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। यानी मेरे पास अगर हमारे डाटा सेट में अगर हम देखें ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक स्पीशीज़ के 50 रेप्लिकेट हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्रुप बाई स्पीशीज़ करेंगे तो हमारे पास 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। 3 ग्रुप मीन के स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2 और स्पीशीज़ 3। अगर हम ग्रुप बाई सैंपल लेंथ करेंगे तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ग्रुप बन रहे हैं। ये 5.1 ये डिफरेंट है, 4.9 डिफरेंट है, यानी जो सिमिलर होंगे वो एक ग्रुप में होंगे, बाकी सारे जो है वो न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो स्पीशीज़ बाई मीन, क्योंकि हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं, जो मेन हमारा करेक्टर डाटा है जिस पे हम चेक करना चाहते हैं वो स्पीशीज़ का है,
तो हम स्पीशीज़ की बेस के ऊपर इसको ग्रुप करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मीन निकलेगी, फिर ग्रुपिंग हो जाएगी, फिर हम समराइज़ करेंगे इसको, यानी ग्रुपिंग के बाद समराइज़ करेंगे, समराइज अक्रॉस एवरीथिंग मीन के जितने भी रेप्लिकेट्स हैं ना, तमाम रेप्लिकेट्स के ऊपर आपने मीन निकाल देना। तो इस एवरीथिंग का मतलब ये है कि तमाम डाटे के ऊपर हमें मीन निकाल के दे देगा स्पीशीज़ की। यानी अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जिस तरह कल हमने स्पेसिफाई एक कॉलम को स्पेसिफाई किया था, ठीक है, यानी हमने S1 स्पीशीज़ वाला कॉलम और सैंपल लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया था ना, तो उसने हमें वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दे दी। अब यहाँ पे मैंने एवरी थिंग कर दी, एवरी वन कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी सैंपल लेंथ, पेटल लेंथ, सब की जो है वो मीन कैलकुलेट करके स्पीशीज़ के हवाले से इसको ग्रुप बना के हमें एक नया टेबल दे देगा। अब ये टेबल आपके सामने आएगा तो आपको जो है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये पाइप ऑपरेटर क्या है, ये एक के रिजल्ट्स दूसरे के रिएक्शन में एज ए इनपुट यूज होते हैं, और इसके जो आउटपुट होगी वो लास्ट वाले रिएक्शन में एज ए इनपुट यूज होगी। तो इसको रन करते हैं। अब ये कह रहे हैं could not find the function पाइप ऑपरेटर। ये देखें, आज हमने जो है ना इसमें एरर को भी रीड करना सीखना है। अच्छा इमरान हमजा साहब, आप ऐसा करें, इन फाइल्स के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये इंपोर्ट हो जाएंगे। इन फाइल्स पे डबल क्लिक करें तो ये इंपोर्ट हो जाएंगी, या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पे आएँ फाइल में, जहाँ पे ओपन फाइल कर लें, ठीक है। ओपन फाइल में जहाँ पे आपने सेव की है फाइल, उसके लोकेशन बता के उसको वहाँ से सेलेक्ट करें तो आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। ये एक्सेल फाइल नहीं है सर, ये आर की फाइल है। आर की एक्सटेंशन में आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। आप जो है ना वो इंपोर्ट डेटा सेट से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे आएंगे, इस साइड पे देखिए मेरे पास स्क्रिप्ट वाली फाइल जो है ना, ये फाइल से ओपन फाइल, ठीक है, यहाँ से करें इसको। ये आर की फाइल है, आर एक्सटेंशन है, ये एक्सेल की फाइल नहीं है। यहाँ पे देखें आपके पास ये कहाँ पे पड़ी हुई है, इसको सेलेक्ट कर लें। मेरे पास ये आर स्टूडियो बॉस में पड़ी हुई है, ये देखें ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। या डायरेक्ट आप फाइल को जहाँ पे आपने सेव किया, डायरेक्ट वहाँ से भी आप अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपके आर में ओपन हो जाती है। काइंडली बताइएगा, बाकी सब लोगों के पास इंपोर्ट हो चुकी है, किसी को कोई इशू तो नहीं है? जी इमरान साहब, इंपोर्ट हुई, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है आपके पास कि नहीं? जी सर, फाइल इंपोर्ट होगी आपसे? इमरान हमजा साहब काइंडली बताइएगा, अगर फाइल इंपोर्ट नहीं हुई तो मैं अगेन बता दूं आपको। अगर इंपोर्ट होगी है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। डेंडोग्राम मीन नॉट फाउंड, आपने डेंडोग्राम मीन वाला कोड, आपने ये वाला कोड रन नहीं किया।
ये देखें डेंडोग्राम, ये वाला कोड आपने रन नहीं किया है, ठीक है। ये अगेन मैं आपको कोड रन करवा रहा हूँ, तो आप सारे कोड जो है ना अगेन मेरे साथ रन करें, फिर एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये एक दफ़ा आपने समझ लिया है, अब स्टार्ट से शुरू होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे कोड आप मेरे साथ रन करें, जिसको एरर आए वहीं पे हम रुक के उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहला जो है वो कैलकुलेट, हमने मीन कैलकुलेट करनी है, तो ये लाइन नंबर 18 पे ये कोड है। सब लोग यहाँ पे काइंडली इकट्ठा रन करें, यहाँ पे कर्सर रख के इसको रन करें। ये देखें कोड रन हो गया है, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब नेक्स्ट कोड पे आ जाएं, इसको रन करें, ये भी रन हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। नेक्स्ट कोड पे आए, इसको रन करें, ये देखें ये भी रन हो चुका है। अब इसने कहा जी एरर इन लेंथ एक्स रीड एलिप्स टाइम लिमिट्स, ये अब इसने मुझे एरर दे दिया। इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ, तो मेरे पास काफ़ी सारा यहाँ पे डाटा सेट इकट्ठा हुआ है, तो उस वजह से ये कोई जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाता है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ इस कोड को, ये देखें अगेन ये इसको रन किया, ये आपके पास है वायरट्स पैकेज, ये नहीं इंस्टॉल, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि कुछ बाज़ का ऐसा होता है कि जैसे ना पैकेजेस के साथ सब पैकेजेस होते हैं, तो बाज़ का पैकेजेस डाउनलोड तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो कह लें कि सब पैकेज हैं वो इंस्टॉल नहीं होते हैं। ये मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। ये यहाँ पे आए आप इंस्टॉल पे, ये मैं चीज़ें सारी क्लियर कर रहा हूँ और अगेन मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे डाटा सेट चेंज हो गया, तो स्टेप आगे पीछे होंगे, तो ये सारा डाटा जो है वो मिसअंडरस्टैंड करेगा उसको और हमें एरर दे देगा। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा डाटा, और यहाँ पे दोबारा मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सेल की फाइल। थोड़ा सा टाइम ले रही है। एक्चुअली मेरे पास 3-4 वो सॉफ्टवेयर इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो वो स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पैकेज है, सॉरी फाइल है, डेस्कटॉप है। अच्छा, आप भी जो है वो दोबारा इसको क्लीन करके ना, क्लीन करने के लिए ये ब्रश का बटन नज़र आ रहा है आपको, ये ब्रश पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा क्लीन हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से ये ब्रश पे क्लिक करेंगे तो सारे ग्राफ क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रश के ऊपर, तो ये सारे जो स्क्रिप्ट है और ये जो कोड रन हुए हैं और उसका जो कंसोल का रिजल्ट है ये सारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताने लगा था पैकेजेस की। ये भी सर का एक मैसेज आया था कि राइट्स की क्या नाम था उसका पैकेज का, वो मिसिंग है। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना पैकेज का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डीपी लेयर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि नीचे ऑप्शन आता है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये देखिए इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज होती हैं कि जैसे हम कोई मोबाइल नया लेके आते हैं ना, तो आजकल तो उसमें नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेसरीज होती हैं उसके अंदर, जैसे हेडफोन होता है, चार्जर होता है, कोई एक्स्ट्रा पिन होती है, उसके बाद उसमें जो है कोई ग्लास होता है सेफ्टी के लिए, उसके ऊपर कवर होता है, एक बुक होती है उसके साथ, तो वो क्या है डिपेंडेंसीज हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें, कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं, जिनके साथ जैसे मोबाइल के साथ चार्जर होना ज़रूरी है, मोबाइल चार्जर पर डिपेंड करते हैं ना,
तो जब हम डब्बा पैक मोबाइल लेके आते हैं तो उसके साथ चार्जर होना ज़रूरी है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ डिपेंडेंसीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसीज़ में आते हैं, तो आप इनको काइंडली इंस्टॉल कर लें और फिर आप रन करें तो फिर आपका कोड जो है ये रन हो जाएगा। मोस्टली ये जो होता है वो पैकेज डिपेंडेंसीज जो होते हैं पैकेज के साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन बास का क्या होता है कि डिपेंडेंसीज इंटरनेट इशू की वजह से, स्पेस की इशू की वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पाती, लेकिन आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। तो जब आप उसको रन करते हैं तो वो एरर दे देता है कि ये डिपेंडेंसीज मिसिंग है, इसको आप इंस्टॉल करें। तो ये भी पैकेज इसको कंसिडर करते हैं, तो आप इसको काइंडली अगेन जो है वो इंस्टॉल कर लें और फिर रन करें तो फिर आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगेन आपको ये रन करके दिखाता हूँ, फिर हम जो है वो डेंडोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें मीन, सबसे पहले हमने मीन निकालनी है। इसको रन करते हैं तो मीन का डाटा हमारे पास आ जाएगा। ये देखें मेरा कोड रन हो गया। पहले इसने एरर दे दिया था क्योंकि मैं आगे इसकी काफ़ी सारी फाइल बना चुका था और इसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि हम कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ये स्पीशीज़ का कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हमें स्पीशीज़ को यहाँ से माइनस कर देना है, फिर हमने मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये देखें ये भी कोड रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है, फिर हमने क्लस्टर का मैट्रिक्स मीन निकालनी है। तो देखें ये भी रन हो गया और एट द एंड हमने आखिरी कोड रन करना है, तो ये हमारे पास जो है वो डेंडोग्राम बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो असाइनमेंट होगी ना आपके पास जो डाटा सेट है अपना, आपने उस डाटा सेट के ऊपर हीट मैप बनाना है। या अगर आप जो मैंने S1 S2 लिखा हुआ है ना, सॉरी S की 50 जो है वो रेप्लिकेट्स हैं, आप 50 रेप्लिकेट्स को 50 स्पीशीज़ कंसिडर करो, उसको S1 S2 S3 से ले जाओ 150 तक, तो आपके पास 150 स्पीशीज़ का डाटा आ जाएगा। वो फिर रेप्लिकेट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ये मीन ही निकालनी पड़ेगी, यानी ये वाला पाइप ऑपरेटर वाला फंक्शन आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे स्पीशीज़ मीन, यहाँ पे आप फाइकस का नाम लिखोगे और इसमें से आप उसको बता दोगे कि मैं मीन भी, बल्कि ये मीन वाला आपको परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका डाटा जो है वो मीन पे होगा। तो ये नोट कर लें कि आपने जो असाइनमेंट करनी है वो क्या करनी है कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। असाइनमेंट आपकी ये होगी कि यहाँ पे S1 है ना, आप इसको S2 कर लें, इसको S3 कर लें, इसको S4 कर लें, S5 S6। तो ये ऐसा होगा कि जैसे हमारा मीन डाटा है और हमारे पास 150 स्पीशीज़ का डाटा आ जाएगा। अभी तो हमारे पास 3 स्पीशीज़ का डाटा है ना, जब हम इसको S1 S2 करेंगे तो ये 150 तक जो है वो रीडिंग चली जाएगी और 150 स्पीशीज़ बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका डाटा जब हम लगाएंगे तो फिर ये आप हीट मैप बनाएं तो फिर देखें ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अभी 3 जो स्पीशीज़ हैं इस पर जस्ट ये बड़े बड़े से बॉक्स नज़र आ रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये आपने करके परफॉर्म करके फिर मुझे जो है ग्रुप में शेयर करनी है फाइल। अच्छा, जहाँ तक जो है वो सबका परफॉर्म हो चुका है होपफुली। ये मैसेज आया ग्रुप में, मैं चेक कर लूँ फिर आगे चलते हैं। हाँ, सैयद मिराज साहब के पास भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया, चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है हमारे पास डेंडोग्राम। इसमें भी हम कोड को रीड करना ही सीखेंगे। ठीक है, कोड को रीड करने मीन के इसमें हम देखेंगे कि हम कोड हमें पढ़ना आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे देखें कि हमने मीन कैलकुलेट करनी है, मीन बाय स्पीशीज़। यहाँ पे एक और फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट का। अच्छा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने डेंडोग्राम बनाना है तो हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो पैकेज यूज़ होगा hclust। ठीक है, hclust का जो पैकेज है ये यूज़ होगा। hclust एक्चुअली बेसिक पैकेज है R का, इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मोबाइल में डायलर जो होता है ना, फ़ोन डायलर जहाँ से हम कॉल मिलाते हैं, वो उसका बेसिक फंक्शन होता है, उसके हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये क्लस्टरिंग के लिए hclust, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका बेसिक फंक्शन है, इसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पहला कोड है जी, हमने क्या करना है, मीन निकालनी है। ठीक है, एग्रीगेट करना है इसका, मीन निकाल लेनी है और मीन हमने किसकी निकालनी है, 1 और 4 की। ठीक है, और बाय लिस्ट करना है हमने स्पीशीज़। ठीक है, फाइकस स्पीशीज़, और इसको बता दिया कि इस पर हमने मीन निकालना है। अब इस कोड को हम रन करते हैं।
आप इस कोड को रन करें, आपके पास कुछ एरर आएंगे। देखिए मैंने कोड को रन किया और इसने मेरे पास जो है ना वो एरर दे दिया। ये कह रहा है एरर इन एग्रीगेट डाटा फ्रेम लिस्ट फाइकस आर्गूमेंट मस्ट हैव द सेम लेंथ एंड एडिशन वार्निंग मैसेज अननोन और अनलिस्टेड कॉलम स्पीशीज। ये कहता है जब आपके पास जो कॉलम है ना स्पीशीज वाला वो एब्सेंट है, वो नहीं है। यहाँ पे देखें स्पीशीज कह रहे ये जो स्पीशीज का कॉलम है ना ये आपके पास नहीं है। लेकिन अगर हम डाटा फाइल में आके चेक करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास है स्पीशीज का कॉलम, ये देखें स्पीशीज है। तो फिर क्या एरर हो सकता है? स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग भी सेम है। काइंडली कोई बताएगा यहाँ पे क्या एरर है स्पीशीज का? जस्ट वो स्पीशीज का एरर बता रहा है कि स्पीशीज का एरर है। किसी ने फाइंड किया क्या एरर आ रहा है? ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आर जो है ये केस सेंसिटिव है, यानी अगर हम यहाँ पे स्मॉल लेटर यहाँ पे देखें एस स्मॉल है और हमारे पास यहाँ पे डाटा फाइल में देखें एस जो है ये कैपिटल है, क्योंकि जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे तो हम ये छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे और हमें एरर आएगा और हम परेशान हो जाएंगे कि ये पता नहीं क्या कह रहा है। हमारे पास तो ये फाइल थी लेकिन इसमें क्या वजह बनी कि हम जो है वो इसको रन नहीं कर पा रहे, एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये यानी एस जो है हमारे पास जो है ये यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं इसको कैपिटल कर देते हैं। यहाँ फिर इसका बेहतर ऑप्शन है, इसका हल है, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और इसको लिखते हैं फाइकस $, और इससे हमें एक लिस्ट दे दी। यहाँ से हम स्पीशीज को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब देखें ये कोड रन हो चुका है, ठीक है। और इसने हमारे पास मीन बाय स्पीशीज, इन स्पीशीज की बेस के ऊपर हमने इसकी मीन निकाल ली और हमने ये इसमें एक नया ये देखें स्पीशीज बाई मीन, ये देखें इस तरह का, ठीक है। जो है वो ग्रुप 1 बना दी और बाकी जो है वो इसने मीन निकाल के दे दी। अच्छा अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा जब भी हमने क्लस्टर एनालिसिस करनी है तो हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स लाजमी बनाना है, इसके बगैर आप क्लस्टर एनालिसिस नहीं कर सकते। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स डिफरेंट मेथड से हम बना सकते हैं, मसलन यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगेन डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा हम बात कर रहे थे कि जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है ना ये हम बनाते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आगे यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं और क्लस्टरिंग के डिफरेंट मेथड हैं। यानी जब भी हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है तो हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक की बेस के ऊपर बनाना है। तो इसके लिए हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए जो फार्मूला है या फंक्शन है डिस्ट, ठीक है। डिस्ट बाई मीन स्पीशीज, ये हमारे पास जो हमने मीन निकाली थी, इसमें से हम कॉलम नंबर 1 को माइनस करना चाहते हैं। कॉलम नंबर 1 हमारे पास क्या था, ये देखें मीन बाई स्पीशीज। ये कॉलम नंबर 1 हमारे पास था ग्रुप या स्पीशीज के नाम, तो हम इसको माइनस करना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया कॉलम नंबर 1 माइनस, और मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूक्लिडियन, ठीक है। तो इसको रन करते हैं इस कोड को। यानी यहाँ पे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेंडोग्राम बनाते हैं। डेंडोग्राम बनाने के लिए हमने क्या करना है, HC हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये इसका नाम दे देना है। इसलिए फंक्शन यूज हो रहा है hclust, ठीक है। hclust में हम डिस्टेंस मैट्रिक्स, अभी देखें ना जो डिस्टेंस मैट्रिक्स बना है ना, ये हमने जो पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया है इसके ऊपर हमने ड्रा करना है डेंडोग्राम।
हमने फाइकस की डाटा के ऊपर डेंडोग्राम ही बनाना। हमने जो मैट्रिक्स वाली फाइल बनाई है इसके ऊपर हमने डेंडोग्राम ड्रा करना है। मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिंगल मेथड। तो इसको रन करते हैं, ये देखें ये भी कोड रन हो गया है। अब हम इसका प्लॉट बनाते हैं। हमारे पास अब ये फाइल का नाम क्या बना है, HC। अब हम फाइल को यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लॉट HC। आगे उसके हमने जो फंक्शन लिख दिए हैं ggplot2 में भी हम लिखते रहे मेन, इसका टाइटल क्या है, एक्स लैब पे क्या आना चाहिए, वाई पे क्या आना चाहिए, सारी चीज़ें इसको बता दें। इसको रन करते हैं। तो ये देखें इसने हमें जो है वो क्लस्टर बना के दे दिया, डेंडोग्राम बना के दे दिया। ठीक है, ये किस बेस पे था, सिंगल लिंकेज बेस पे। अब और भी मेथड है, हम वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मसला एवरेज लिंकेज की बेस पे हम बना सकते हैं। अब दोबारा हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको बगैर कैलकुलेट किए भी अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको डिस्टेंस मैट्रिक्स पहले बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स को बाई यूक्लिडियन। ये वही ऊपर वाला फार्मूला है, इसको हम रन कर लेते हैं अगेन। ठीक है, अब हमने इसको यूज़ करना है एवरेज की बेस के ऊपर। ठीक है, एवरेज लिंकेज की बेस के ऊपर। पहले हमने बनाया था सिंगल लिंकेज की बेस के ऊपर, अब एवरेज लिंकेज की बेस के ऊपर। यानी अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि सिंगल लिंकेज की बेस के ऊपर डेंडोग्राम बना के लाएं या एवरेज लिंकेज की बेस के ऊपर डेंडोग्राम बना के लाएं, तो हम यहाँ पे जस्ट मेथड की जगह पे एवरेज लिखेंगे और हमारा जो है वो प्लॉट एवरेज डिस्टेंस की बेस के ऊपर, एवरेज मेथड के ऊपर जो है बन जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसको नाम चेंज करें, इसका जो प्लॉट बनाएं, ठीक है, प्लॉट बना के चेक करते हैं इसका क्या होता है। ये देखें इसका प्लॉट बन गया, तकरीबन सेम ही बना। अच्छा, अगले स्टेप पे अब चलते हैं। अब हम चलते हैं कंप्लीट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी 3 मेथड हो गए। एक हमने पढ़ा इसमें सिंगल, और दूसरा एवरेज, तीसरा है कंप्लीट। कंप्लीट मेथड के लिए हम मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपने 2 मेथड यूज़ करने हैं ना, एवरेज और सिंगल लिंकेज, उसके लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बनाना चाहते हैं कंप्लीट लिंकेज के ऊपर, तो वहाँ पे हम मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने मेथड में क्या लिख देना है, मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स, तो इसका नाम है मैनहट्टन। तो ये क्या करेगा, हमें एक नया डाटा सेट बना देगा, नया फ्रेम बना देगा। ये कोड रन हो गया है। अब हम इस पर HC या क्लस्टरिंग बनाएंगे। तो मेथड कौन सा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट। ये देखें, तो कंप्लीट मेथड जब भी आपने बनाना है तो आपको मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज़ करना है। अब इसको रन करें, प्लॉट को जो आपके पास ये प्लॉट बन जाएगा, तकरीबन जो है वो सेम ही जो है प्लॉट ड्रा होगा। अब ये जो है ना, ये बेसिक टेक्निक है, ये बेसिक फंक्शन है। देखें ना, जिस तरह मोबाइल में मैसेजेस का ऑप्शन होता है ना बेसिक, तो वहाँ पे अगर आप प्लॉट बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम होते हैं। वहाँ से अगर आप मैसेज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन अगर आप मैसेंजर पे आ जाते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल के जो डेंडोग्राम बनाना सीखते हैं। ये बेसिक लेवल के थे। ठीक है, और जो 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, एक तो जब भी हमने डेंडोग्राम बनाना ना, उसका जो मैट्रिक्स है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स, वो 2 होते हैं मोस्टली जो यूज़ होते हैं। ठीक है, एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक्स और एक मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स। अगर आपने लिंकेज और एवरेज और सिंगल मेथड यूज़ करना है तो आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस पे अप्लाई करना है। और अगर आपने कंप्लीट बनाना है, ठीक है, कंप्लीट मेथड पे डेंडोग्राम बनाना है, तो वहाँ पे आप मैनहट्टन डिस्टेंस को अप्लाई करें। जी, यहाँ तक क्लियर है। ये बेसिक डेंडोग्राम था। अभी हम एडवांस डेंडोग्राम की तरफ चलेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत डल सा डेंडोग्राम है, इस तरह का तो हम वैसे ही बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक्स थी, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाह रहा था बस, कि कोड को हमने रीड कैसे करना है और इसको पढ़ना कैसे, कोई एरर आ जाए तो उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम चलते हैं कोड को एडिट करने की तरफ।
टाइम एक्चुअली हमारा काफ़ी हो गया। बहरहाल हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं आज, क्योंकि अब हमारे पास पीछे एक दिन ही बचा है, तो इसको हम कंप्लीट करें ताकि कल जो हमारे पास टॉपिक रह गए वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब आप सब लोग आ जाएं गूगल पे। काइंडली जाग रहे हैं ना आप लोग, सो तो नहीं गए कहीं? क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल है, राइटिंग थोड़ी आसान है, एडिटिंग उससे आसान है। ठीक है, रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल है, उसको रीड करना समझना। अभी एडिटिंग करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अगर हम एडिटिंग पहले करते तो आपको रीड ही नहीं करना आता तो आप एडिटिंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है, अब हम एडिटिंग करेंगे तो फिर आपको ये इसकी समझ आएगी कि हम रीडिंग क्यों कर रहे थे। जी डॉक्टर इमरान साहब, करें स्टार्ट नेक्स्ट एडिटिंग का प्रोसेस। चलें, ठीक हो गया। बाकी लोग भी जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए गए? क्योंकि हमारे पास एक ना थर्ड बैच में एक सर थे, तो उन्होंने कैमरा भी ऑन किया हुआ था और टेक लगा के बैठे हुए थे, सुन रहे थे लेक्चर, और लेक्चर सुनते सुनते वो ऑनलाइन ही सो गए। तो मेरा वो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप में से तो नहीं कहीं सो गए कहीं? अभी सिर्फ मेरे ख्याल डॉक्टर इमरान साहब जाग रहे हैं, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। जी डॉक्टर साहब भी जाग रहे हैं, डॉक्टर यूनुस साहब भी जाग रहे हैं। आपके तो टाइम काफ़ी हो चुका होगा उधर। बहरहाल चलें सर, हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। गूगल ओपन कर लें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ गूगल की। ये यहाँ पे लिखें जी, विजुअलाइजेशन ऑफ आर, सॉरी विजुअलाइजेशन डेंडोग्राम, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये टाइप करें, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, और इसको सर्च करें। अच्छा, अब हमने सिंपल जो है ना वो डेंडोग्राम बनाना सीख लिया। अगर आप कहते हैं कि सर्कल वाला डेंडोग्राम बनाना है, ट्री शेप डेंडोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सिंपल डेंडोग्राम था। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अच्छी क्वालिटी का डेंडोग्राम बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ स्क्रीन की तरफ। आपके साथ कुछ वेबसाइट्स ओपन हुई होंगी, ये देखिए। पहली जो वेबसाइट है ना, ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर 5+, और इसकी वेबसाइट का नाम है STHDA। यहाँ से आपको बहुत इजी कोड मिल जाते हैं, और सारी जो कंप्लीट गाइड है उसकी कि आपने कोड को कैसे रन करना है, वो साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो इसको, इस वेबसाइट को ओपन करें। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें आए, ये देखें, नीचे चलते जाएं। ये सिंपल ग्राफ से शुरू हुए हैं, सिंपल डेंडोग्राम से। ठीक है, देखिए
और कॉम्प्लिकेटेड डेंडोग्राम यहाँ पे देखें इस शेप में आ रही है, इस तरह ये नीचे इसने पॉइंट बना दिए हैं, ठीक है, इस तरह ये शेप है। ये देखें कलर की बेस के ऊपर इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे इसने, यदि कंप्लीट वेबसाइट ओपन नहीं हुई हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो गई है तो आप देख सकते हैं नीचे जहाँ पे सर्कुलर जो हैं वो होंगे, ठीक है, और डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स, लेटेस्ट जो हैं डेंडोग्राम वो आपको शो हो रहे होंगे। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है। ये देखिए ट्री जो है अनरूटेड, ठीक है, ये भी बना हुआ आ रहा है, सर्कल भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स के ये। तो इसमें सब हमने कोड को एडिट करना सीखना है। इसने अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई किया हुआ ये। हम चाहते हैं कि इसके कोड को यूज़ करके अपने डाटा सेट के ऊपर ये अप्लाई करें। तो इसका जो पहला कोड है ये देखें, इसको हम कॉपी करते हैं, अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक देखें वेबसाइट ओपन है आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये कोड को कॉपी करें, ये देखें इस पूरे कोड को कॉपी करें और आर पे ले जाएं। अब इसको हमें रीड भी करना है और एडिट भी करना है। यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें, न्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब देखें लोड डाटा सेट, इसके पास डाटा सेट कौन सा है, यूएस अरेस्ट, लेकिन हमारे पास डाटा सेट क्या है, फाइकस। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डाटा सेट लोड कर चुके हैं तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने कोड को रीड करना सीख लिया ना, वो मैं बता रहा कि ये इसको लोड करो, हमने कहा जी हमारे पास ऑलरेडी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये कह रहा है जी लोड डाटा, डाटा को लोड करने के लिए जो कोड है डाटा यूएस अरेस्ट, ये डाटा सेट इसने लोड करना है। लेकिन हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम क्या है, फाइकस, और ये हम इसको डाटे को लोड कर चुके हैं, ये हमारे आर में मौजूद है। तो ये कोड हमारे काम का नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, देखें इसने मीन भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसके पास जो डाटा था ना वो ऑलरेडी मीन की बेस के ऊपर था। तो हम इसको, हम भी मीन ही निकालते हैं, हम इसको यही रहने देते हैं S1 S1 S1, ठीक है, 50, और S2 S2 S2, देखते हैं क्या करता है। अब DD क्या है, डिस्टेंस मैट्रिक्स, डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे देखें स्केल, स्केल का वर्ड यूज़ होता है कि जहाँ पे आपका जो डाटा सेट होता है ना, बाज़ का हमने कुछ मेजरमेंट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में की होती हैं, कुछ फीट में की होती हैं, कुछ मीटर में की होती हैं। जब हम स्केल कर देते हैं ना उसको, तो वो आप जो होता है जिसकी कन्फ्यूजन होती है कि कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, वो उसको कन्फ्यूजन उसकी ख़त्म हो जाती है और वो तमाम डाटा सेट को एक ही स्केल में कंसीडर करता है, जिससे हमारे एरर के डाटा एनालिसिस में एरर के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद देखें जो फाइल है इसका नाम क्या है, यूएस अरेस्ट। हम इस फाइल को चेंज कर देते हैं फाइकस में, ठीक है, और मेथड हमारे पास यूक्लिडियन है। देखें सिर्फ हमने क्या किया है, एक फाइकस का नाम चेंज किया। इसको रन करते हैं, आप भी रन करके देखें। अब ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, देखें वही बात आ गई ना जो हमने कल की थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट फाइकस के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे -5 कर देना, क्योंकि हमारे पास जो एक कॉलम नंबर 5 है ये वाला, ठीक है, ये करैक्टर है, ये देखें करैक्टर लिखा हुआ आ रहा है ना साथ, तो ये करैक्टर है। हमने इसको क्या कर देना, यहाँ से माइनस कर देना। यहाँ से हम इसको, अब इस कोड को रन करते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमने डाटा सेट का नाम पढ़ना सीखा कि वहाँ पे डाटा सेट क्या था, और दूसरा हमने एरर को आइडेंटिफाई किया। इसने कहा ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक,
तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 5 था वो न्यूमेरिक नहीं है, तो हमने उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह कॉलम नंबर 1 भी हो सकता है, कॉलम लास्ट भी हो सकता है। मोस्टली जो है वो कॉलम नंबर 1 पे ही जो है वो लिखी जाती हैं स्पीशीज़ के नेम, तो हम -1 कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, या दूसरा मेथड हमने ये पढ़ा था, इसको रेंज दे लें 1 to 4। ठीक है, तो हम इसको -5 कर लेते हैं, आप रेंज भी दे सकते हैं। अब रन करके देखते हैं तो ये कोड हमारा रन हो जाता है। देखिए अब हमने एच क्लस्ट निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखें एच क्लस्ट हमने करना है डिस्टेंस मैट्रिक्स पे। दो चीज़ें हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें सीखी हमने कि जब भी हमने डेंडोग्राम बनाना है तो हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, यानी जो हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है उससे हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स है। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स को हम क्लस्टरिंग एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस दूसरे कोड में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सेम उसी तरह हमने इसको रन कर दिया, क्योंकि हम अब इसमें अपने कोड के मुताबिक इसमें चेंजिंग कर चुके हैं। ये देखें दोनों कोड हमारे रन हो चुके हैं, इट्स मीन कि हमारा एनालिसिस हो चुका है। अब हम इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इस डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये पुराना ग्राफ में शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब अगेन हम वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ तक तो हमने रन कर लिया। अब हम इस प्लॉट को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लॉट को चेक करने के लिए ये इसने कोड हमें दिया हुआ एक जनरल सा, ये वाला कोड। ठीक है, अब ये कहता है जी ये चलो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं सारे को, आप इसको कॉपी कर लें। इसने ये जनरल कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लॉट फाइल का नाम, हमारे पास फाइल का नाम क्या है। अब हमने ये नई फाइल ये HC बनाई है ना, इस पर हमने प्लॉट बनाना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं HC, और ये जो एंड पे हैं यहाँ पे हम कुछ नहीं ऐड करना चाहते तो इनको पॉइंट्स हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं। देखिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ से x की जगह पे हमने HC लिखा है। ये मुझे कह रहा है जी आप रीस्टार्ट करें, एक्चुअली तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, और जो मुझे कह रहा है स्टार्ट अ न्यू सेशन, मैं न्यू सेशन कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली नए सिरे से स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट करके ना दोबारा आपको बता देता हूँ। जल्दी से यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ऊपर वाला कोड, ये वाला कोड। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फाइल का नाम चेंज करना है मैंने, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करना है, USRS की जगह पे फाइकस करना है, और इसको मैंने क्या कर देना है -5, और ये कोड रन हो जाएगा। ये देखें दूसरा कोड भी रन कर लेते हैं, दोनों कोड रन हो गए हैं। अब अगेन वेबसाइट पे आए आप, नीचे से प्लॉट बनाने के लिए हमें कोड दिया हुआ एक जर्नल सा, ये देखें। हमने इसको कॉपी करना है, इसको रीड करना है, उसको समझना है कि ये क्या कह रहा है। इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, यहाँ पे अब HC की यहाँ पे लिखें HC, जस्ट हमने HC करना। ठीक है, और एट द एंड ये डॉट डॉट है, इसका मीन कि अगर आपके पास कोई और भी चीज़ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहीं तक इसको रन करके चेक करना चाहते हैं। सॉरी, ये गेन यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, शायद मुझे जो R है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। बरं फिर आप ऐसा करें कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो आप यहाँ तक ही रखें और खुद जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो मैं आपको इसकी जो है ना वीडियो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
अच्छा सर सॉरी, एक्चुअली वो आर कोई प्रॉब्लम करना शुरू हो गया, शायद सुबह से चल रहा है वो, तो हो सकता है इस वजह से कोई इशू कर गया, थक गया। तो बहरहाल मैं आपको जो है वो इसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो आप उसकी वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो होपफुली अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कोड को रीड कैसे करना है। तो वीडियो में फुल डिटेल होगी, वो आप सुन लीजिएगा, तो फिर आपको मज़ीद जो है वो कन्फर्मेशन हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा एक्चुअली वो आर जो है वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो उस पर लोड शायद ज़्यादा हो गया। सुबह से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे फाइलें लोड की हुई हैं, तो वो इशू करना शुरू हो गया। बहरहाल चले, यहाँ तक दो जो हमने आज एनालिसिस परफॉर्म किए हैं, तो ये जो एडवांस की है इसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें। और वीडियो में हर चीज़ क्लियर लिखी हुई है, तमाम मेथड्स को डिटेल से बताया गया है। आप उसको देख के तमाम जो एडवांस रैंडोग्राम है उसकी प्रैक्टिस करें, और उसमें कोई इशू आ रहा है तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं फिर चेक करके आपको रिप्लाई करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।